अगर आप सीएसई ब्रांच से नहीं हो और फिर भी आपको कोडिंग फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा एंड साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको शुरू से किन बातों पे फोकस करना चाहिए, आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए एंड बाकी कोई क्वेश्चन जो कि आपने मुझसे पूछे हैं इंस्टाग्राम में और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले तो कि ये क्वेश्चन आते ही क्यों है कि मैं किसी और ब्रांच से हूँ, मैं कोडिंग सीख सकता हूँ या नहीं। तो यार सीएसई ब्रांच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि कोर होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि बाकी सब ब्रांचेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस, जिसे एडा कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन। अगर आप फॉर एग्जांपल ईसीई ब्रांच से हो तो आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको मेनली पढ़ाया जाएगा सर्किट्स एंड एलएसआई वीएलएसआई। आपको कोडिंग स्पेसिफिकली इतनी नहीं पढ़ाई जाएगी। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में अगर आईपीयू की बात करूँ तो वो लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, बट ऐसा ही नहीं है कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप कोडिंग ही नहीं सीख सकते। कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिन पे आप अगर फोकस करो तो आप कोडिंग सीख सकते हो नो मैटर व्हाट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर आप सीएसई ब्रांच से नहीं हो। तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, एल्गोरिथम्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस जिसे एडा कहते हैं, और दूसरा डीएसए जिसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो यार एल्गोरिथम्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस में आप सीखोगे कि किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, एंड ये काफ़ी यूज़फुल होगा जो आप अपने एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे एंड उन्हें ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे, एंड ये सब काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। दूसरा है ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखोगे जैसे कि एरेज वगैरह एंड उनसे रिलेटेड एल्गोरिथम्स, ग्राफ से रिलेटेड बीएफएस एंड ऑल, एंड जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं। तो अगर आपको इन दो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एंड बड़ी कंपनीज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही पूछी जाती है, आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना नहीं पूछा जाता। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन, ये सब गुड टू नो बेसिस पे हैं, यानी कि अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है आपका, तो आप कर सकते हो, लेकिन इनकी इतनी नीड नहीं है। आप बाकी दो सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए हैं अगर उन पर अच्छी तरह फोकस करो एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग अपनी अच्छी कर लो तो आप कोडिंग फील्ड में जा सकते हो। इन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपको स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो रिसोर्सेज, दूसरा प्रैक्टिस। तो रिसोर्सेज आप ऑनलाइन फ्री पढ़ सकते हो, NPTEL की वीडियोस हैं या फिर MIT का OCW है जिसे ओपन कोर्सवेयर कहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस डाल रखे हैं। उसमें आप एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस भी पढ़ लोगे एंड डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लोगे। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लीड कोड और इंटरव्यू बिट पे जाना। इन दोनों का स्ट्रक्चर मेरे को काफ़ी सही लगता है एंड इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सही होता है, बट आपको समझना होगा कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप एक दिन में या 6 महीने में या फिर एक साल में भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाओगे कोडिंग में, क्योंकि आपको अपना कोर्स वर्क भी है आपके पास, आपको उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इसको ध्यान से लेना एंड धीरे धीरे पेशेंस के साथ इसको करना, एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे इस फील्ड में। इसके बाद मैं कुछ अपना डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि हम दूसरी ब्रांच से हैं तो क्या हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर सिर्फ कोडिंग सीख भी सकते हैं। तो यार ये मेरे को सुन के बहुत हैरानी होती है कि अब भी आप लोग ऐसा सोचते हो, क्योंकि आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल डिग्री भी नहीं मांगते हैं। अगर आपको कोडिंग फील्ड में जाना है तो अगर आपको उनकी कोडिंग जॉब चाहिए तो वो डिग्री भी नहीं मांगते हैं। तो जब इस लेवल का गेम बन चुका है, आप अगर ये पूछो कि मैं दूसरी ब्रांच से हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव सीख सकता हूँ या नहीं, तो इट मेक्स नो सेंस। ब्रांच इज़ नॉट अ बैरियर। इनफैक्ट कॉलेज भी कोई बैरियर नहीं है कोडिंग सीखने के लिए। कोडिंग आप ऑनलाइन फ्री सीख सकते हो, यूट्यूब है, MIT के कोर्सेज़ हैं, MIT की अपनी साइट है जहाँ पे आप सीख सकते हो। जब इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट्स आपको कोडिंग फ्री में सिखा रहे हैं तो इट इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मैं किसी और ब्रांच से हूँ। एंड आप लिटरली कुछ भी सीख सकते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखना है तो वो भी MIT सिखाता है एंड NPTEL की भी शायद वीडियोज़ होंगी, तो आप ये फ्री में सीख सकते हो। एंड काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स भी हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि द न्यू बॉस्टन है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश एक्सेंट समझ सकते हो, अमेरिकन एक्सेंट, तो आप उनसे सीख सकते हो। उसकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता है वो। सो ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मैं थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको कौन से अच्छे रिसोर्सेज देखने चाहिए यूट्यूब पे, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के लिए। होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हों। अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा, वरना आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।